उसमें बीजेपी ने बाजी मारकर विरोधियों को ये संदेश दे दिया कि आगे की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होने वाली है। हम बात कर रहे हैं यूपी जिला पंचायत चुनाव नतीजों की, जिसके सामने आने के बाद सीएम योगी के हौसले और बुलंद हैं और अखिलेश यादव प्रशासन के गलत इस्तेमाल का लगातार आरोप लगा रहे हैं। कहीं जीत का जश्न है तो कहीं हार के आंसू। चुनाव होने से लेकर नतीजे आने तक हंगामे का दौर भी जारी रहा, लेकिन अब जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है तो यूपी में सियासी वार पलटवार का नया दौर शुरू हो चुका है। लेकिन राजनीतिक बयानों और उसके असर पर बात करने से पहले आप जरा चुनाव नतीजों के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। ये नतीजे समाजवादी पार्टी को रुलाने वाले हैं। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कुल 75 सीटों में से बीजेपी ने 67 सीटों पर कब्जा कर लिया। बीजेपी को मिले इस बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। योगी सरकार को न सिर्फ पीएम बल्कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी शुभकामनाएं मिली। नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने ऐलान किया कि अगले 25 साल तक समाजवादी पार्टी के लिए कोई संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम जीतेंगे और उन्होंने तमाम गुंडों और अपराधियों और माफियाओं को जिला पंचायत के चुनाव को जीतने के लिए लगाया था, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार चली गई। और यह संदेश है श्री अखिलेश यादव जी के लिए कि अभी 25 साल तक सपा की कोई संभावना उत्तर प्रदेश में नहीं है। पंचायत सदस्यों के चुनाव में बाजी मारने वाली समाजवादी पार्टी के लिए ये नतीजे किसी झटके से कम नहीं हैं। पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बीजेपी पर प्रशासन की मिली भगत से धांधली करने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ दल ने सभी लोकतांत्रिक मान्यताओं का तिरस्कार करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को एक मजाक बना दिया है। सत्ता का ऐसा बदन चेहरा कभी नहीं देखा गया। बीजेपी ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए मतदाताओं के अपहरण, उनको मतदान से रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के सहारे बल प्रयोग किया और अपने पक्ष में मतदान करा लिया। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों का जवाब देने सीएम योगी खुद सामने आए। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। सीएम योगी ने 2022 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की तैयारी कर रही समाजवादी पार्टी को इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। ये फिरोजाबाद में मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव का घर है, जहां बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एसपी से निष्कासित किए जा चुके विधायक हरिओम यादव के मुताबिक रामगोपाल यादव और उनके लड़के अक्षय यादव ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। यूपी में प्रियंका गांधी अगले कुछ दिनों में दौरा करने वाली थी, लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये है कि यहाँ पार्टी ने सिर्फ रायबरेली से एक उम्मीदवार खड़ा किया था और वो भी हार गया। साफ है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विरोधी पार्टियों को नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी। और मेरे साथ खबर पर लगातार मेरे सहयोगी पंकज झा बने हुए हैं। पंकज, बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने जिला पंचायत चुनाव में और सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है, और अब तो योगी भी 300 प्लस की बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए, हम लोग इस बात की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि बस 7-8 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले इस पंचायत चुनाव का ना बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था बीजेपी ने भी और समाजवादी पार्टी ने। आप याद करिए कि मई के महीने में जब जिला पंचायत सदस्य के नतीजे आए थे तो ये कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से कि उनके पास सदस्य ज़्यादा हैं बीजेपी के मुकाबले, तो इस हिसाब से उनकी जीत ज़्यादा बड़ी होगी। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी बहुत आगे गई है और समाजवादी पार्टी तो सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, एक उसकी सहयोगी आरएलडी को मिली। और अब देखिए कि पंचायत चुनाव की कितनी अहमियत है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह
गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सब इस जीत पर बधाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को, यूपी बीजेपी को। तो वाकई में जो अगले साल चुनाव होने वाला है ना, उससे पहले इसको सेमीफाइनल की तरह लड़ा गया और ये कहा जा रहा है कि यूपी की पब्लिक का मूड बीजेपी की तरफ है। ये बीजेपी बता और समझा रही है। और देखिए ना, कोरोना काल में ये चुनाव हुआ था। आप जानती हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, बहुत सारे विवाद खड़े किए गए थे, बहुत लोगों की मौतें हो रही थी। तो कोरोना काल के समय में चुनाव हुआ और ये नतीजे आए तो बीजेपी इस बात पे बहुत इतरा रही है कि यही नतीजे फिर विधानसभा चुनाव में भी आएंगे। जी पंकज, चूंकि यूपी की पूरी राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं, ऐसे में यूपी में बीजेपी की क्या रणनीति रही, क्या स्ट्रैटेजी रही? क्योंकि कई जगह पे कई सीटों पर चेयरमैनशिप जो है उसको भी इन्होंने कब्जे में कर लिया है। तो क्या रणनीति है जिसे लेकर के विधानसभा में भी लेकर के बीजेपी जाने वाली है? देखिए, एक बात तो मैं आपको साफ कर दूं कि ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होते हैं ना, ये सरकार का चुनाव होता है। पिछला ट्रेंड भी देखिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके पास ज़्यादा सीटें चली गई थी, मायावती मुख्यमंत्री थी तो उनके पास ज़्यादा सीटें चली गई थी। आपने जो सवाल कहा ना, वो सबसे बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी जीत मिली है पंचायत चुनाव में। अब विधानसभा चुनाव में क्या, इन लोगों ने पिछली बार भी 2017 में याद करिए कि 300 पार का टारगेट फिक्स किया था बीजेपी ने। इस बार भी वही नारा है और इस नारे के लिए जो कहा जा रहा है वो है कि इनका रिपोर्ट कार्ड है, हिंदुत्व बीजेपी के पास है और सामाजिक समीकरण। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी अपना दल और निषाद पार्टी जैसे छोटी छोटी पार्टियों के साथ समझौता करना पड़ा है उस सामाजिक समीकरण को बिठाने के लिए। तो 3-4 तरह के मिक्स्ड फॉर्मूले को बनाया है बीजेपी ने और इसी के हिसाब से अगली बार चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। वही बीजेपी जो यूपी में 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव हैट्रिक लगा चुकी है। 3 चुनाव जीत चुकी है बीजेपी। जी पंकज, ये पूरा समीकरण हम आगे आपसे और समझेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।